समझ गए? चलिए आगे बात करते हैं। एक और नया चेंज है जो कि अभी रिसेंटली देखने को मिला पॉलिसी के अंदर। पहले क्या था कि अगर आपको अपने ऑर्गन डोनेट करने हैं तो 65 ईयर के से ज्यादा आप ऑर्गन डोनेशन नहीं कर सकते हो, है ना। अगर किसी की डेथ हो गई है तो देखो दो तरीके से ऑर्गन डोनेशन होते हैं। या तो आप जिंदा रहते हैं, अपने खुद का रजामंदी दे दो, आपकी फैमिली की रजामंदी दे दो एक फॉर्म के ऊपर, और उसके बाद में आप उसको जमा करवा दो। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में करवाते हैं? नोटो के प्लेटफॉर्म पे आप कर सकते हो। नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन है ये, समझ गए? यहाँ पे पूरी गाइडलाइंस है, तो आप अपनी परमिशन दे दो और फैमिली की परमिशन होती है, तो आप अपने ऑर्गन डोनेट कर सकते हो। कौन कौन से करने हो वो भी यहाँ पे आ जाता है, पहली बात। तो दूसरा क्या होता है कि अगर मान लीजिए कल को किसी की डेथ हो जाती है तो फैमिली मेंबर भी डोनेट कर सकते हो उसकी बॉडी। तो पहले क्या था कि 65 ईयर से ज्यादा अगर कोई डेथ पर्सन है, डेड हो गया है, तो उसकी बॉडी का आप कोई भी ऑर्गन डोनेशन नहीं दे सकते हो। अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इस रूल को एंड कर दिया है कि भाई मान लीजिए 70 साल का बुजुर्ग की अगर डेथ हो गई तो उसकी फैमिली मेंबर उसकी बॉडी को डोनेट जो कि कर सकते हैं। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने दोस्तों ये कैप जो है ना वो हटा दी है, समझ गए? हमारे देश में क्या ऑर्गन डोनेशन का बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो कि ऑर्गन डोनेशन करते हैं, है ना। मैं भी बहुत टाइम से सोच रहा हूँ कि इस प्लेटफॉर्म पे जाकर रजिस्टर करूँ अपने आप। मैं खुद भी मतलब मेरा कंफर्म्ड है कि ऑर्गन डोनेट करना ही है, मतलब पूरी बॉडी डोनेट करनी है। जिसके भी काम आए अच्छी बात है, मतलब अपने को तो क्या ही काम आएगी जाने के बाद में ठीक है। चलिए, तो इसलिए ऑर्गन डोनेशन जो है वो कर लेना चाहिए। एंड ऑफ द डे अगर आप किसी भी रिलीजन में बिलीव करते हैं, कुछ भी बिलीव करते हैं, तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो हर एक रिलीजन के अंदर भी यही बोला गया है कि आप वापस से रीइंकार्नेशन की बात करी जाती है। तो एंड ऑफ द डे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बॉडी तो आपने टेम्पररी ले रखी है ओके आप धीरे से बड़े होगे, बड़े से नीचे जाओगे, तो किसी भी पॉइंट से, चाहे साइंटिफिकली हो चाहे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है आप अपना ऑर्गन डोनेशन करते हैं तो इट विल बी गुड फॉर द सोसाइटी, गुड फॉर द पर्सन, और आप अपनी जिंदगी से 8 लोगों की जिंदगी बचा सकते हैं, समझ गए? और अगर टिश्यूज की बात की जाए तो नियर बाय 200 लोगों की हेल्प है जो कि एक और बॉडी जो है वो हेल्प कर सकती है। तो ठीक है, तो वही यहाँ पे जो है वो पूरा बताया गया है। ये मैंने ऑर्गेनाइजेशन बता दी है जहाँ पे रजिस्टर करते हो आप और सारी जानकारी देते हो, समझ गए? इसके अलावा हमारे देश में क्या है कि जो डिक्रीज्ड डोनर है, डिक्रीज मतलब जिनकी डेथ हो गई है और जिनकी बॉडी डोनेट करी गई, वो नंबर बहुत ही कम है। जैसे कि मान लीजिए अगर 100 डोनर है तो उसमें से सिर्फ 17 ही डोनर ऐसे हैं जिनकी डेथ होने के बाद में जिनका डोनेशन है जो कि बॉडी को डोनेट है जो कि किया गया है। तो ये नंबर बहुत कम है हमारे यहाँ पे। हर साल मतलब आप ये देखिए 1.5 लाख से 2 लाख तो सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, लेकिन मिलती कितनी है? 10,000 में से सिर्फ एक आदमी को किडनी है जो कि मिलती है। ओके, लीवर 80,000 लोगों का रिक्वायरमेंट होता है रियल ट्रांसप्लांट का, लेकिन मात्र 3,000 के ऊपर एक आदमी को जो है वो लिवर ट्रांसप्लांट है जो कि मिलता है। तो नंबर बहुत ही कम है, इसलिए इसकी बहुत जरूरत है, चेंज किया गया है। तो आप ये देखिए टोटल 2023 में अगर बात करें तो 5,000 के आसपास डोनेशन आया होगा। 2022 में अवेयरनेस बढ़ी है तो आप देखोगे कि 12-13,000 लोगों ने डोनेशन है जो कि किया है, लेकिन अवेयरनेस की अभी भी बहुत कमी है। मेजरली आपको लोग देखेंगे किडनी और लिवर डोनेट करते हुए, जबकि होता है कि आपकी बॉडी के 8 जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है ना, मेजरली सारे बड़े बड़े, ये सब डोनेट हो सकते हैं, समझ गए? तो अवेयरनेस का बहुत बड़ा कंसर्न है यहाँ पे। आप देखिए 99% लोगों को लगता है कि आई डोनेट होती है, सबको मालूम है, लेकिन किडनी डोनेट होती है ये भी मालूम है, हार्ट, लिवर, लंग्स का 33% लोगों को मालूम है, स्किन का 30%, बोन्स का 17% लोगों को मालूम है, पेनक्रियास 11, वेन्स भी डोनेट कर सकते हो 9%, है ना। तो ये सारे ऑर्गन है जो कि डोनेट किया जा सकते हैं। नोटो की वेबसाइट पे जाके आप आईडी क्रिएट करते हो डिजिटल फॉर्म में, आप अपना एक्सेप्टेंस लेटर वहां पे सबमिट करते हो और उसके बाद में डोनर कार्ड है जो कि आपका मिल जाता है। आपको अपने हमेशा पॉकेट में रखना होता है सो दैट कभी भी जिंदगी में डेथ हो जाए तो आपकी फैमिली मेंबर या कोई भी जो है उसको उसके थ्रू जो है वो डोनेट है जो कि बॉडी कर सके, है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे कि अवेयरनेस बहुत ही कम है। ऑर्गन डोनेशन के बारे में पता है, लेकिन प्रोसेस के बारे में सिर्फ 33% लोगों को पता है। जो विलिंगनेस है, जो चाहते हैं, वो सिर्फ 24% लोग हैं। मैं भी इसी कैटेगरी में हूँ जो चाहते हैं, लेकिन जो रजिस्टर कर रखा है वो सिर्फ 3% लोगों ने कर रखा है समझ गए? तो मेरे को भी करना है इसके ऊपर, इस वाले वीक में कर देंगे। तो ये सारे ऑर्गन है जो कि डोनेट होते हैं एक्चुअली में, है ना। ये सारे ऑर्गन से जो कि डोनेट हो सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप 8 लोगों की जिंदगी है जो कि आपके ऑर्गन बचा सकते हैं एक डोनर से। 75 लाइफ्स है जहाँ पे कॉर्निया, टिश्यूज ये सब काम आते हैं, समझ गए? चलिए, तो ऑर्गन यहाँ पे देखो हमारी पॉपुलेशन जो पे 1 मिलियन पॉपुलेशन पे ऑर्गन डोनेशन रेट जो है ना वो पता है कितनी है? सिर्फ 0.52 पर मिलियन पॉपुलेशन पे ऑर्गन डोनेशन रेट है। वहीं पे अगर आप स्पेन में देखोगे ना तो ये 49 है पर मिलियन पॉपुलेशन पे, जो कि दुनिया में हाईएस्ट है। मतलब 1 मिलियन पे 50 लोग हैं जो कि वहां पे ऑर्गन डोनेशन करते हैं, हमारे यहाँ पे 0.52 करते हैं। इसका कारण क्या है कि इतना ज्यादा गैप है? इसका इतना ज्यादा गैप इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है, आपको रजिस्टर करना पड़ता है डोनेशन के लिए, लेकिन स्पेन में उल्टा है, वहां पे ऑलरेडी आप डोनेटेड है आपकी बॉडी, अगर आपको नहीं करनी है तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, तो वाइस वर्सा है। तो इसीलिए वहां पे नंबर जो है वो बहुत ही ज्यादा है, समझ गए? 12,000 ऑर्गन डोनेट हुए हमारे यहाँ पे 2021 के अंदर, और 14% के आसपास है जो कि डिक्रीड, जिन लोगों की डेथ हो गई उनको डोनेट किया गया उनकी बॉडी, है ना। पिछले 5 सालों में नंबर बढ़ा है, अवेयरनेस बढ़ी है, लेकिन इवन दो नंबर बहुत ही कम है। ज्योग्राफिकल
अगर एरिया के हिसाब से देखें तो मैक्सिमम डोनेशन देखने को मिला तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका से 85% यहीं पे देखने को मिला। रीजन ये भी है कि यहाँ पर ही मेजरली सेंटर्स हैं जो कि ऑर्गन डोनेशन पे ज्यादातर